नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 30 अप्रैल 2021, बैक टू स्क्वायर वन। एसजीएक्स निफ्टी 14,800 के आसपास दिखाई पड़ रहा है और जिस चैनल को अभी निफ्टी 50 ने कल के दिन ही तोड़ा था, आज लग रहा है वो वापस अपने चैनल में फिर से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें अगर हम लोग एशियन मार्केट्स को, तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं विद द स्लाइटली नेगेटिव बायस। वैसे वीकनेस की शुरुआत तो कल ही हो गई थी जब निफ्टी 50 ने 15,000 के लेवल्स पे एक शानदार रिजेक्शन दिखाया था, तो वहाँ से वीकनेस की शुरुआत हो गई थी जो कि आज कंटिन्यू रह सकती है। बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने भी 50,000 के लेवल्स अभी तोड़े नहीं हैं। तो बहुत ही डिसाइसिव लेवल है निफ्टी के 15,000 के और सेंसेक्स के 50,000 के। जब तक ये टूटते नहीं हैं, आप एक कंसोलिडेशन की उम्मीद आगे इन द फ्यूचर ऑल्सो रख सकते हैं। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में 3-4 दिनों की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद कल के दिन फ्लैट क्लोजिंग हुई, जो कि बताता है कि मार्केट में एक पॉज आ रहा है और पॉज के बाद फिर से कंसोलिडेशन का फेज आपको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अभी आपको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए इन स्टॉक्स में, इन सेक्टर्स में, जिसमें कि हैं स्टील सेक्टर के स्टॉक्स जो कि बहुत दिनों से रनअप कर रहे हैं। ऑल्दो आई थिंक कि इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल अभी भी बाकी है, लेकिन मेरे हिसाब से आई विल पर्सनली रिजर्व माई फ्रेश बाइंग पोजिशन इन स्टील सेक्टर। फिलहाल बात करें कल के टॉप गेनर्स की, तो थे टाटा, JSW स्टील एंड टाटा स्टील अमंग दी स्टील सेक्टर स्टॉक्स। उसके अलावा बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व बिकॉज ऑफ देयर गुड Q4 रिजल्ट्स। तो सबसे ज्यादा वीकनेस दिखाई पड़ रही है ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में बिकॉज ऑफ दी वीक रिजल्ट्स ऑफ बजाज ऑटो येस्टरडे। वीक तो नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा स्लाइटली फ्लैट टू माइल्ड नेगेटिव काइंड ऑफ रिजल्ट्स थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत खराब रिजल्ट्स थे। हाउएवर अगर आप लोग बात करें कल के टॉप लूजर्स की, तो आशा मोटर्स, हीरो मोटरकॉर्प वर दी टॉप लूजर्स। इसके अलावा एसएल टेक्नोलॉजीज एंड HDFC लिमिटेड वर दी अदर टॉप 2 लूजर्स। दोस्तों गोल्ड में कल के दिन थोड़ा सा वीकनेस और ज़्यादा गहराती हुई दिखाई पड़ रही थी और गोल्ड फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है 47,000 के नीचे। सिल्वर इज स्टैग्नेंट अराउंड 67,000 और बाकी क्रूड और नेचुरल गैस में नॉर्मल ट्रेड ही हो रहा है। कोई ज़्यादा खास मेजर तेज़ी या गिरावट आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। दोस्तों जिस प्रकार से इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले कुछ दिनों में तेज रही, उसी प्रकार से इंडियन रुपी भी स्ट्रांग रहा और ऑलमोस्ट पिछले 3-4 दिनों में 75.3 के आसपास से डॉलर गिर के इस समय 74.04 पहुंच गया है। लेकिन आज की गिरावट के बाद हो सकता है इंडियन रुपी में भी डेफिनेटली वीकनेस आए और आपको डॉलर स्ट्रांग होता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर USD INR पेयर के बारे में बात करें तो। अगर इसके अलावा बात करते हैं यूरो INR में, तो यूरो में भी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, ये सारे के सारे जो करेंसीज हैं इनके अगेंस्ट रुपी वो स्ट्रॉन्गर फॉर पास्ट 3-4 डेज। लेकिन आज के दिन आपको थोड़ा सा पासा पलटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। नेवरदिलेस हम लोग बात करेंगे कि आज के दिन आपको क्या लेवल्स ध्यान रखने चाहिए। अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 की कल की क्लोजिंग हुई थी 14,900 के नीचे और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं SGX निफ्टी के रुझान से अराउंड 100 पॉइंट्स का फॉल आपको काइंड ऑफ गैप डाउन दिखाई पड़ रहा है। तो क्या दिखाई पड़ रहा है? दिखाई ये पड़ रहा है कि हो सकता है आपको 14,800 के लेवल्स गैप डाउन ओपनिंग में ही दिखाई पड़े और 14,800 टूटता है तो 14,700 के लेवल्स भी आपको बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं। और वैसे भी आपको मालूम है पिछले 3-4 दिनों की तेज़ी रही है तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। प्लस आज ये वीकेंड का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो इसके बाद वीकेंड है, तो वीकेंड में कोई भी अपनी पोजीशंस को ओपन नहीं रखना चाहेगा, तो आपको हो सकता है गिरावट और भी गहराती हुई दिखाई पड़े। ऊपर के लेवल्स के बारे में बातचीत करें तो कल के दिन पे 15,000 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, जहां से निफ्टी 50 ने रिट्रेस में लिया, तो 15,000 के लेवल अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से वापस आने की क्षमता रखता है निफ्टी 50 वंस अगेन। लेकिन अगर 15,000 टूटता है, जो कि चांसेस बहुत नेग्लेजिबल हैं, तो 15,100 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। मतलब चांसेस ऑफ ब्रेकिंग 15,000 इज वेरी मियागर टुडे। दोस्तों बात करें निफ्टी बैंक के बारे में, कल 8 पॉइंट की गिरावट थी। 8 पॉइंट की गिरावट तो नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कल फ्लैट क्लोज हुआ और फ्लैट इसलिए क्लोज हुआ क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी के चलते पूरे प्रीमियम को ईट अप करना था ऑप्शन सेलर्स ने, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार से उसको मॉड्यूलेट किया कि सिर्फ वो फ्लैट क्लोजिंग हुई। बेसिकली कॉल के ऑप्शन और पुट के ऑप्शन दोनों को ईट अप करने का पूरा अच्छे से प्लान था, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है। नेवरदिलेस बात करें हम लोग निफ्टी बैंक के कल की क्लोजिंग की, तो 33,714 भाई यहाँ से
जिस प्रकार की गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है एसजीएक्स निफ्टी में, तो हो सकता है आपको 33,400 33,300 के लेवल्स आपको मार्केट ओपनिंग में दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद अगर 33,250 टूट जाता है या फिर नहीं टूटता है तो वहाँ से आपको एक इंटरमिटेंट बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है। और 33,250 टूटता है तो आपको 33,000 के लेवल्स आपको डेफिनेटली दिखाई पड़ सकते हैं। दिस इज 33,000। ओके, डू नॉट वरी मच। 33,000 के लेवल्स आपको आज इंट्राडे में डेफिनेटली दिखाई पड़ सकते हैं। ऊपर के लेवल पे 34,000 एंड 34,200, लेकिन दोस्तों इनके चांसेस आज थोड़े से कम हैं, तो इनको आप नोट डाउन जरूर कर सकते हैं। इन केस अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या मोमेंटम आती है तो नोट डेफिनेटली कर लें, बट मार्केट में आज आपको वीकनेस दिखाई पड़ने के रीजंस हैं। ऑल्दो कल मार्केट में ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआईज ने कल फ्रेश बाइंग करी है इन सम स्टॉक्स वर्थ ₹809 करोड़। डीआईज ने कल करी है सेलिंग वर्थ 942 करोड़। तो डीआईज की सेलिंग ज़्यादा है। अच्छा, गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आज के लिए सिर्फ एक ही गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि Q4 के रिजल्ट्स कुछ कंपनीज के बहुत ही शानदार रहे हैं। कौन सी कंपनी से शानदार रहे हैं वो रिजल्ट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। यू कैन जॉइन अस, वेल्थ सागा सर्च करेंगे, यू विल गेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जिसमें कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहते हैं। इसके अलावा नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? सबसे पहले चीज़ तो दोस्तों ये है कि जो कोविड केसेस हैं वो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि 3,86,000 केसेस कल के दिन रिपोर्ट हुए, विच इज़ जस्ट क्लोज टू 4 लाख केसेस। और हर दिन अगर 3.5 लाख केस होंगे, हर 3 दिन में 10 लाख केसेस होंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया की क्या हालत होने। और बाय द वे, दीज आर रिपोर्टेड केसेस, दीज आर द केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड। देयर आर सो मेनी केसेस विच आर लाइंग अनरिपोर्टेड। सो ये दिस समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू एस्कॉर्ट्स एंड पेज इंडस्ट्री, जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को टेम्पररली बंद कर दिया है। तो हो सकता है इन स्टॉक्स में भी आपको कुछ वीकनेस दिखाई पड़ेगी। अच्छा, आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कौन से आने हैं भाई? ध्यान दीजिए इधर पे क्या बातचीत हो रही है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, मैरिको, यस बैंक। और यस बैंक में ऐसा कहा जा रहा है कुछ फंड रेजिंग के बारे में बातचीत हो सकती है। तो यस बैंक के रिजल्ट्स को आज क्लोजली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि फंड रेजिंग की अगर बातचीत होती है तो यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। तो दीज आर समथिंग विच यू नीड टू कीप एट द बैक ऑफ माइंड। इंडियन होटल्स से ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्टेशन की उम्मीद नहीं है, लेकिन लेट्स सी व्हाट डू दे हैव टू ऑफर। इसके अलावा कैनफिन होम्स, अजंता फार्मा, महिंद्रा ईपीसी, ट्रेंट, इनके रिजल्ट्स आ जाने। अच्छा, कल के दिन HUL रिजल्ट्स वर गुड, बजाज ऑटो रिजल्ट्स वर फ्लैट, टाइटन रिजल्ट्स वर गुड, अंबुजा सीमेंट रिजल्ट्स वर गुड, AU स्मॉल फाइनेंस रिजल्ट्स वर गुड, बजाज होल्डिंग्स आई डिड नॉट ट्रैक क्लोजली, एक्साइड रिजल्ट्स वर गुड, इंडिया मार्ट रिजल्ट्स वर नॉट एज गुड। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक भाग रखा है, जिस हिसाब से इंडिया मार्ट में रिजल्ट्स आए हैं विजावी उस स्टॉक में, जिस हिसाब से उसका स्टॉक रनअप हो रखा है, वहाँ से मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग नज़र आए, हो सकता है भाई। फिलहाल बात करें L&T फाइनेंस, रिजल्ट्स ऑफ फ्लैट टू माइल्ड वीक ओनली। एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और बाकी आइनॉक्स के रिजल्ट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। भाई मेरा दिमाग भी यार दिमाग ही है, कोई कंप्यूटर थोड़ी नहीं कि आप डाले वो हार्ड डिस्क से उस पर आ गया, रैम से रोम नहीं, क्या कहते हैं उसको, हार्ड डिस्क से रैम पे आ गया है ना। तो कुछ चीज़ें जो याद रहती हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। नेवरदलेस, तो आज के दिन करना है क्या भाई? आज के दिन करना ये है कि अभी जो लोग फोमो में थे अभी 2 दिन पहले कि भाई हम ये स्टॉक खरीद नहीं पाए, वो स्टॉक रन अप कर गया, सर क्या स्टॉक ले लें, अब कृपया करके हाथ जोड़ के प्रार्थना है, फोमो में ना करके अब बिना डरे हुए अपनी एक वॉच लिस्ट तैयार करिए, जिसमें कि आपको जो स्टॉक्स लेने थे जिसके चक्कर में आप फोमो में थे, उन स्टॉक्स पे अपनी नज़रों को बना के रखिए। अब उसमें एक लेवल फाइंड आउट करिए कि ये वो लेवल है जहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक में एक वैल्यू दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे स्टॉक को मैं ले सकता हूँ। उस स्टॉक पे एक GTT ऑर्डर लगा दीजिए। अगर बाई चांस वो स्टॉक उस प्राइस पे गिरता है तो वो बाय हो जाएगा। लेकिन ये फीचर एक्सक्लूसिवली इज विद Zerodha। इन केस इफ यू हैव नॉट ओपन द अकाउंट, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा कोई भी ओपन पोजीशन स्पेशली ऑप्शंस की वीकेंड में मत रखिएगा। अगर आज आपने रखी हुई थी दैट्स ओके, लेकिन वीकेंड में नहीं रखना है, बिकॉज टाइम डिके का तो नुकसान होगा ही होगा। साथ में इस वीकेंड में क्या होता है, क्या न्यूज़ आती है, वी जस्ट डू नॉट नो। सो प्लीज़ डू नॉट कीप योर एनी ओपन पोजीशन दिस वीकेंड। दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको ध्यान रखना है। बाकी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड satisfying trading session today. Bye bye for now.